जो भी स्टूडेंट एचसीएस की तैयारी कर रहे हैं और एचसीएस की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी आ रही है। एचसीएस की जो नई वैकेंसीज रहेंगी वो आपकी कितनी रहने वाली हैं, एक बहुत ही बड़ा नंबर वैकेंसीज का देखने को मिलेगा इस बार आपको। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एचसीएस की टोटल वैकेंसीज कितनी आ रही हैं, और उसमें भी जो एसडीएम एचसीएस एग्जीक्यूटिव जिसके बारे में सबसे ज्यादा जो रहता है कि स्टूडेंट जिस एक पोस्ट को सबसे ज्यादा टारगेट करते हैं और चाहते हैं कि हम एसडीएम की पोस्ट पे सेलेक्ट होकर सर्व करें, उसकी पोस्ट कितने एक्सपेक्टेड रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग एंड सबने राम राम। देखिए, आप अभी डॉक्टर अमित एचसीएस एंड आईएएस अकेडमी पे हैं। मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूं। मेरा नाम है डॉक्टर अमित। आई हैव गिवन यूपीएससी 5 मेंस 3 इंटरव्यू एंड क्वालिफाइड एचसीएस 2019। पिछले 5 साल से अकेडमी में हम एचसीएस और यूपीएससी के स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं। एंड अभी रिसेंटली हमने आरएएस जीपीएससी में भी स्टूडेंट्स को गाइड करना स्टार्ट किया है। स्पेशली एचसीएस में पिछले 3 एचसीएस में अकेडमी के बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी सेलेक्ट भी हो चुके हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कितनी वैकेंसीज आने की संभावना है। लेट अस सी। देखिए, पहले तो एक सवाल हमारे मन में ये भी आता है कि अगली मतलब जो भर्ती है वो कब आएंगी और कितनी आएंगी, ये तो हमारे इस वीडियो के टॉपिक है ही। देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा पास्ट में लेके चलता हूं। अगर हम बात करें 2019 व्हेन आई क्वालिफाइड एचसीएस, उस टाइम पे अप्रोक्सीमेटली 150 के आसपास जो है वो टोटल पोस्ट आपकी थी, जिसमें आई थिंक 48 के आसपास, जहां तक मुझे ध्यान है 48-50 के आसपास आपकी एसडीएम की जो भर्ती आई थी। तो ये हम इसके हिसाब से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो टोटल वैकेंसीज तो मतलब 150 काफी अच्छा नंबर ये रहता है। उसके बाद 2021 में जब आपका एचसीएस हुआ था, ठीक है, ईयर वाइज हम देख रहे हैं, तो 2021 में पोस्टपोन्ड हुआ, करप्शन के कारण कैंसिल किया गया। पोस्टपोन तो क्या, कैंसिल किया गया और दोबारा से भर्ती आई थी। तो 156 एग्जैक्ट नंबर लगभग जो मुझे याद आ रहा है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक दो नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, बट हमें ओवरऑल समझना है कि लगभग कितना क्या ट्रेंड जो है वो चल रहा था, ठीक है। तो इस साल ये हमारे अकेडमी का पहला एचसीएस का जो अकेडमी शुरू होने के बाद फर्स्ट एचसीएस आया था, और रिजल्ट जब आया था तो टोटल 33 स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग 9 एसडीएम अकेडमी की तरफ से स्टूडेंट्स रहे थे, जिनको अकेडमी ने हेल्प किया। यहाँ पे भी लगभग 50 के आसपास आपकी एसडीएम की भर्तियां जो है वो देखने को मिली थी। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट एचसीएस। ये 2022 का रहा। 2023 का जो एचसीएस रहा उसमें आपकी लगभग 100 या 110 के आसपास, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, उतने के आसपास भर्तियां थी। बट यहाँ सबसे बड़ा जो चेंज देखने को मिला वो ये था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को हिंदी और इंग्लिश में फेल कर दिया गया, और उसकी वजह से जो फाइनल सिलेक्शंस हुए थे वो हुए थे सिर्फ और सिर्फ 61 स्टूडेंट्स के। तो इसमें से भी 61 में से 24 इंक्लूडिंग रैंक 1 अकेडमी हेल्प कर पाई थी, और वो ऑफलाइन ही थे। अनिल, ये काफी खुशी की बात है हमारे लिए। 3 महीने मेंस और इंटरव्यू की तैयारी उन्होंने यहीं पे की थी। अब यहां से हम आते हैं नेक्स्ट 2024, ठीक है। 2024 में ये जो 40 वैकेंसीज थी वो उसमें ऐड हुई, और लगभग 120 के आसपास आपकी भर्तियां देखने को मिली, ठीक है। इसमें बट एसडीएम की बहुत ही कम भर्तियां थी। आई थिंक 3 ही फाइनल एसडीएम की भर्ती थी, तो 3 ही सीट्स थी, बहुत कम नंबर में था। बट टोटल 120 में से 51 स्टूडेंट्स को एकेडमी हेल्प कर पाई थी, जिसमें बीडीपीओ, ठीक है, ईटीओ, हर पोस्ट पे स्टूडेंट्स एकेडमी से जुड़े हुए थे। डीएसपी जो बैचेस के स्टूडेंट्स मैं आपको बता रहा हूं, और अलग अलग तरीके से हमने ये हमारा सफर रहा, और ये अच्छे का भी सफर रहा। अब हम बात करते हैं कि 2026, अभी देखिए लगभग 2 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। एग्जैक्टली 2023 में हम बात कर सकते हैं। इसी टाइम पे दिसंबर के आसपास वैकेंसीज आई, फरवरी में आपका पेपर हुआ, और उसके बाद मार्च में मेंस हुआ, और रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ गया था। अभी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसके बारे में भी बात करते हैं कि कितनी वैकेंसीज इस साल रहेंगी 2026 में, ठीक है। तो एक चीज जो डेफिनेटली रहने वाली है वो है कि टोटल वैकेंसीज आपका 100 जो है वो क्रॉस करेंगी ही करेंगी। तो ये एक अपने आप में बहुत ही बड़ा नंबर होने वाला है एचसीएस में। और कुछ जो सोर्सेज हैं एकेडमी
से जुड़े हुए या हम कह सकते हैं कि जो क्रेडिबल सोर्सेस हैं उनसे अगर हम देखें तो ये भर्ती 120 से 140 के बीच में भी जा सकती है, बट 100 प्लस तो डेफिनेटली ये नंबर रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो अब आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 2 साल हो गए हैं, पेपर जल्दी ही आने वाला है, क्योंकि उसमें जो सबसे बड़ा हर्डल था वो था आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेके, क्योंकि सरकार लगातार इस पे सरकार से मुलाकात हो रही थी, स्टूडेंट्स लगातार लगे हुए थे। एकेडमी पे ही सबसे पहले हमने इस मुहिम को स्टूडेंट्स के साथ मिलकर स्टार्ट किया था और इसको हमने अचीव भी किया कि ऑप्शनल एचएस एग्जाम से हटा दिया गया है। अब आप एक बात समझो, एचएस एग्जाम अब एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो हो चुका है। अब आपके पास जो भी सिलेबस रहेगा हर स्टूडेंट के लिए, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड का है, कॉमर्स बैकग्राउंड का है, आर्ट्स बैकग्राउंड का है, ईच एंड एवरी स्टूडेंट विल बी हैविंग इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड। तो ये अपने आप में सबके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पहले जो डिस्क्रिपेंसी रहती थी कि भाई 170 नंबर एक ऑप्शनल में और 70 नंबर एक में, 100 नंबर का वेरिएशन, 70-70-80 से 100 नंबर का वेरिएशन सिर्फ एक सब्जेक्ट में 200 नंबर का वो हो नहीं पाता था। तो स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स सेलेक्ट नहीं हो पाते थे, और वही एक कारण था कि हमने इस मुहिम को लिया और स्टूडेंट्स की मदद से इसको अचीव भी करके दिखाया। तो ये जो ऑप्शनल जो हट गया है, तो अब वैकेंसीज के लिए अगला जो स्टेप रहेगा, क्योंकि सरकार भी चाहती है, काफी टाइम हो भी गया है और हरियाणा गवर्नमेंट बहुत ही बेहतरीन तरीके से फेयरनेस के साथ एचसीएस का एग्जाम कंडक्ट करा ही रही है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें जो एसडीएम की रहेंगी, तो एसडीएम की कितनी रहने वाली है। ठीक है, तो मैं आपको अप्रोक्सीमेटली बताता हूं कि लगभग 35 टू 40, 35 प्लस हम मान के चल सकते हैं कि आपको एसडीएम की भर्ती देखने को मिलेंगी। ठीक है, बाकी भी पोस्ट रहेंगी, डीएसपी है, डीएसपी शायद थोड़ा सा कम रहेगा, सिंगल डिजिट में ही आपको देखने को मिलेंगी। ईटीओ की भी ठीक ठाक भर्तियां रहेंगी। उसके अलावा बाकी भी जो है, जैसे तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इनकी भी पोस्ट आपकी रहेंगी। हो सकता है बीडीपीओ में आपको कम पोस्ट जो है वो देखने को मिले। लेट अस सी फाइनल क्या आउटपुट रहेगा, बट यस, एग्जीक्यूटिव की पोस्ट काफी अच्छे नंबर में आपकी अगेन आने वाली है। तो अब आपको यह समझना पड़ेगा कि आपके पास लगभग अगेन कब आएंगी, कैसे आएंगी, उसके बारे में मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि दे आर कमिंग सून। सून मतलब 1 से 2 महीने के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। देखो, अब इसमें यह है कि दो अप्रोच होती हैं, दो स्टूडेंट्स होते हैं। एक तो भर्ती आने के बाद ही स्टार्ट करेंगे, एक है कि हम पहले से ही स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि अगर आपने डेडिकेटेडली 3 से 4 महीने एचसीएस को दे दिए तो डेफिनेटली आप एक बहुत अच्छी फाइट जो है एचसीएस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया, देन ऑल्सो यू हैव अ गुड चांस टू क्वालिफाई एचसीएस। और अगर आपने स्टार्ट कर लिया है और आप लगातार मतलब 1 2 3 बार कर चुके हैं, तो आप मेंस पे फोकस करिए। ठीक है, अभी सिलेबस भी एचसीएस का बदल चुका है, नया सिलेबस अभी सरकार ने नोटिफाई नहीं किया है, बट जो सजेशंस स्टूडेंट्स की तरफ से और एचसीएस ऑफिसर्स की तरफ से पॉलिसी मेकिंग में गए थे, उनको ध्यान में रखते हुए एक आइडिया हमें है डेफिनेटली कि सिलेबस क्या रहेगा, वो आपको एक सेपरेट वीडियो में मिलेगा। अगर आप चाहेंगे कि उसका आइडिया हम आपको दें तो आप एक कमेंट डाल सकते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है जल्दी से जल्दी आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, और एक जो डाउट रहता है या कमेंट्स हमारे सामने आते हैं स्टूडेंट्स के कि भर्ती नहीं आई, तो देखो, आपको ये समझना है क्या आप एचसीएस ऑफिसर बनना भी चाहते हैं या नहीं। अगर बनना चाहते हैं तो आपको पेशेंस रखने पड़ते हैं। ठीक है, और भर्ती नहीं आई तो भी आएंगी तो सही, और मान लो डिले हो तो भी तो आएंगी। तो आपको तो प्रोसेस में, तैयारी में लगा ही रहना पड़ेगा कि आप भर्ती आएंगी, नोटिफिकेशन आएगा, उसी के बाद ही सब कुछ उठा के खड़े होंगे। तो ये अप्रोच गलत रहती है। आप जितना टाइम है, आपको ये मानना है कि अगर और भी डिले होती है 15 दिन, 20 दिन, महीना भर, तो यू हैव दैट एक्स्ट्रा टाइम विद यू, तो आप तो उसको और इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाएंगे, आपकी फाइट तो और भी बेहतर होगी। तो बट पॉइंट इज, भर्ती डेफिनेटली जल्दी ही आने वाली है, तो स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ। मैं आपको थोड़ा सा एकेडमी के जो इनिशिएटिव्स चल रहे हैं उनके बारे में भी बता देता हूं। एचसीएस 2025-6 के लिए अर्जुना बैच हमारा प्री का इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम का भी चल रहा है। हिंदी के लिए सेपरेट बैच चल रहा है, शाम को 1:30 बजे से लेके लगभग 1:30 से 3:30 तक एक क्लास रहती, फिर 3:45 से लेके 5:45 तक दूसरी क्लास रहती है। हिंदी मीडियम का अलग बैच है, इंग्लिश मीडियम का अलग बैच है। आप क्वेरी के लिए एकेडमी से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये बाकी वेबसाइट है जिसपे आप देख सकते हैं, ये हमारा रिजल्ट है।
ठीक है, एकेडमी की पूरी टीम से भी मैं आपको मिला देता हूँ, हाईली एक्सपीरियंस्ड टीम, 18 मेंस, 10 इंटरव्यू अब इसमें और भी ऐड हो चुके हैं, 22 मेंस एंड 14 इंटरव्यूज कंबाइंड हमारे एकेडमी की टीम के जो है वो हो चुके हैं। तो ये रहेगा। उसके अलावा अगर आपको किसी भी पॉइंट में अगर आपको सिर्फ सी सेट करना है, वो भी बैच एकेडमी का, हिंदी मीडियम का अलग, इंग्लिश मीडियम का अलग, मेंस का, एचसीएस मेंस का भी हमारा जो बैच है वो चल रहा है। ठीक है, उसके अलावा जैसे एचसीएस मेंस की टेस्ट सीरीज भी हमारी चल रही है, आप किसी भी कोर्स में आराम से एनरोल कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल कोर्सेज हैं, जैसे एचसीएस मेंस टेस्ट सीरीज सिर्फ 1969, एचसीएस मेंस, सॉरी ये टीओ की, एचएस मेंस 4900, ठीक है, एचएस मेंस का बैच 14000। तो जितना भी आपकी तैयारी के लिए रिक्वायर्ड है वो भी हम एकेडमी पे लगातार डेवलप करते रहते हैं स्टूडेंट्स की डिमांड के हिसाब से। बाकी जिन स्टूडेंट्स का भी टीओ एटीओ एटीओ एग्जाम है वो भी एकेडमी पे कोर्सेज जो है वो चल रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप drmacademy.com वेबसाइट पे जाके आराम से देख सकते हैं। यहाँ पे भी अगर आप क्लिक करेंगे तो एकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पे आप चैट भी कर सकते हैं। ठीक है, सो अपनी कमर को कस लीजिए, समय कम है, आपने बहुत मेहनत पहले भी करी है, लगातार कर ही रहे हैं, अब इंतजार आपका एचसीएस का जल्दी ही खत्म होने वाला है। बट समझदार वही होता है जो समय से पहले अपनी तैयारी को शुरू कर दे। चाहे आप मेंस की तैयारी करें, चाहे आप जीरो से प्री को स्टार्ट करें, दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं जल्दी ही। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, टेक केयर, जय हिंद।